बहन जी का जो वोट है बहुजन समाज पार्टी का वोट है दूसरे पार्टी दल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे पास नहीं आता है, वो देना नहीं चाहता है हमको। ऐसे 10 गो सांसद हो गया। जिस पार्टी का 0 सांसद हुआ करता था 2014 में, 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने पर उस बीएसपी के 10 सांसद हुए और ये कह रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी का वोट नहीं मिला हमारी 0 से। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी से अलग होके अकेले बसपा चुनाव लड़ी, फिर 0 पे चल गए आप। बहन जी अकेले लड़ती है तो हम अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में एक विधायक बना लेंगे। एक विधायक एक विधायक तो पूर्व में ही था। आकाश आनंद बोले हैं कि अखिलेश यादव 53 साल के हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई, तो इस लिहाज से बहन जी की भी उम्र हो गई। अब सपा वाले यही बोल रहे हैं। कहाँ बहन जी और कहाँ चंद्रशेखर। आकाश आनंद से तुलना होगी अब। आकाश आनंद जी बहुत बड़े लीडर हैं हमारे, उनके साथ पूरे भारत के लोग हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण जी के साथ पूरे भारत के लोग नहीं है। बसपा के नेशनल कन्वेनर आकाश आनंद ने, जो बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता हैं और बहन जी के भतीजे हैं, उन्होंने अखिलेश अंकल कहा है, अखिलेश यादव को, और राहुल अंकल कहा है, राहुल गांधी को। इस पे बात करेंगे। बीएसपी के दिग्गज नेता हैं, पुराने कर्मठ नेता है सरोज चौधरी जी, नवादा के जिला प्रभारी हूँ मैं। हाँ, जोन प्रभारी है। कहाँ के जोन प्रभारी है? वो जोन नंबर 4। अच्छा, दरभंगा। और नवादा जिला के अध्यक्ष कई साल रहे। क्या कहेंगे आकाश आनंद जी जो बोले हैं? अगर वो बड़े, पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी के जो भी सदस्य हैं बड़ा नाप तोल के बोलते हैं और कोई अलू जरूर बातें नहीं करते हैं, और जो भी बोलते हैं ठोस बोलते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी पर आज तक जो भी नेता लीडर बोले हैं उन पर उंगली नहीं उठा है। तो अब आपकी बात रह गई कि आकाश आनंद जी बोले हैं, तो आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े और कद्दावर नेता है, और हम उनकी आस्था में विश्वास करता हूं, और हम लोग सब मिल करके उन्हें आगे बढ़ाने के हम लोग लगे हुए हैं। नहीं, जो अंकल बोले उस पर क्या कहेंगे? अंकल बोले, देखिए अंकल बोलने का मतलब उनका हुआ कि हम बड़े को सम्मान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो युवा नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे दादी की उम्र की है मायावती जी, तो हम बहन जी नहीं बोलेंगे, दादी बोलेंगे। बहन जी जो है, बहन जी एक उपाधि है। बहन जी एक उपाधि। अब हम भी बहन जी बोल रहे हैं, हमारे पिताजी भी बहन जी बोल रहे हैं, और हमारे बच्चे भी जो हैं वो भी बहन जी बोल रहे हैं। तो बहन जी तो एक समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं सर कि बहन जी, एक बहन जी को आकाश आनंद बहन जी क्यों बोलते हैं? हैं तो बुआ बोलना चाहिए। तो जब आकाश उपाधि को लेकर के नहीं, आकाश आनंद जी अगर बहन जी बोलते हैं तो वो एक उपाधि को लेकर के बोलते हैं। ऐसे बहुत जगह आप देखे होंगे कि बुआ जी कह करके ही आकाश आनंद जी भी बोले हैं, कहीं कहीं आप भाषण में सुने होंगे। तो इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किए हैं, और अंकल जी बोले हैं तो कोई खराब बात नहीं बोले हैं। दोनों को सम्मानित करते हुए, और राजनीति में सम्मानित की भाषा होना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव इग्नोर किए इन सब चीजों को। अखिलेश यादव देखिए उनका अपना विचार है, अखिलेश जी का अपना विचार है, वो भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी का। अच्छा, यूपी में किस आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? बहन जी का हम गठबंधन नहीं करेंगे। अब बहन जी का विचार है कि गठबंधन नहीं करेंगे, बड़े लीडर हैं, हमारी सुप्रीमो है बहन जी, हम कैसे कह सकते हैं उनकी बात को। जो ऊपर दल के नेता है वकार यूनुस हैं, एक MIM के प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे हैं बहन जी बुजुर्ग हो गई हैं, अब नया नेता। राजनीति में ना तो नौजवान ना तो बुजुर्ग, राजनीति एक ऐसी चीज है, ना तो उसमें रिटायर होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और बहन जी बुजुर्ग है तो पूरी देश चला रही है, उनका दिमाग भले बुजुर्ग हो गया होगा, ओवैसी जी का जो प्रवक्ता है उनका दिमाग भले बुजुर्ग हो चुका होगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहन जी आज भी अच्छी तरह से डील कर रही है। एक बात बताइए, एक आकाश आनंद बोले हैं कि अखिलेश यादव 53 साल के हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई, तो इस लिहाज से बहन जी की भी उम्र हो गई। अब सपा वाले यही बोल रहे हैं। देखिए राजनीति में कुछ से कुछ बोला जाता है। हाँ। राजनीति में चलता है। हाँ। राजनीति में हर भाषा, आप ओवैसी की बात लिए, उनका प्रवक्ता का, तो उनको जो दिमाग में आया उन्होंने बोल दिए। हाँ। तो वो अखिलेश जी का भी जो दिमाग में गठबंधन होगा आपको? गठबंधन नहीं, हम आगे की रणनीति मैं नहीं बता सकता हूँ, उतने बड़े लीडर मैं नहीं हूँ कि मैं गठबंधन होगा। आपकी हसरत क्या? हमारी हसरत तो कि अगर बहन जी अकेले लड़ती है तो हम अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में एक विधायक बना लेंगे। एक विधायक तो पूर्व में ही था, उस समय कुछ हवा चल रही थी। उमाशंकर, क्या नाम था? उमाशंकर सिंह तो गुजर गए, श्रद्धांजलि उनको। उमाशंकर सिंह बीएसपी की वजह से नहीं जीते थे, उनका अपना वोट बैंक था, उनकी अपनी छवि थी क्षेत्र में, अपने नाम की बदौलत, अपने काम की बदौलत वो चुनाव जीते थे, ना कि बसपा के
सिंबल के कारण चुनाव जीते थे। सिंबल तो ठीक बसपा का है, मिला बसपा था। का ही सिंबल था, लेकिन वो बसपा का। निर्दलीय भी चुनाव लड़ते तो हो सकता है जीत जाते, ऐसी स्थिति में वो थे। नहीं, पिछली बार हमारे जमा खान भी जीते थे। हाँ, तो वो जमा खान यहाँ बिहार में जीते थे। बिहार हाँ, बिहार हम यूपी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, यूपी में एक ही विधायक आपके जीते थे, वो अपने बूते जीते थे, वो अपना नाम काम किए। उन्होंने काम किए थे और हाँ। बहन जी का नाम अब हम लेकर ये के कह रहे हैं उनको देखा। चंद्रशेखर आजाद रावण नया चेहरा है, युवा नेता दलितों के उत्तर प्रदेश में। जी देखिए, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी करना है, आज तक वो उत्तर प्रदेश या बिहार या जो भी कहा जाए उनका आज तक ना तो जिला कमेटी बनी है, ना तो विधानसभा कमेटी बनी है, उनका कहीं कमेटी नहीं चल रहा है। और बहुजन समाज पार्टी का कमेटी बना करके नहीं हम लोग चुनाव लड़ते हैं और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ते नए हैं। चंद्रशेखर की टीम, चंद्रशेखर जी का टीम है, वो उभरा हुआ चेहरा है, मैं उनको सम्मान करता हूँ, राजनीति में है, लेकिन बहन जी के बराबरी नहीं कर सकते। बहन जी तो मुख्यमंत्री रहे, हाँ, तो लेकिन अभी उनका- दौर कहता है कि चंद्रशेखर नहीं, वो दिखावा है। अब हवा ला रही है बराबर में नहीं का, कहाँ बहन जी और कहाँ चंद्रशेखर। आकाश आनंद से तुलना होगी अब। आकाश आनंद जी बहुत बड़े लीडर हैं हमारे, उनके साथ पूरे भारत के लोग हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण जी के साथ पूरे भारत के लोग नहीं है। वोट देना और व्यवस्था में विचार रखना और बोलना, मैंने आकाश आनंद बड़ा नेता है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण हाँ से। हाँ हाँ, रावण, चंद्रशेखर रावण जी से भी बड़े लीडर हैं। रावण सांसद हैं, केंद्र में है। सांसद है, उससे क्या हो गया, जीत गया तो क्या होगा। जरूरी नहीं है कि सांसद जीत गए तो आकाश आनंद से बड़े लीडर हो गए हैं, ऐसा कोई नहीं। आकाश आनंद कहाँ थे जब जन जी का प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पर? देखिए, जब वो नहीं गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आकाश आनंद जी बड़े लीडर नहीं है। तो खाली सब जगह जाना ही शोभा नहीं देता है। कुछ बात वहाँ राहुल गांधी गए, रावण गए, सब हाँ, गए। जाना है, वो जा रहे थे। हम भी देख रहे थे मीडिया में, सारे लीडर गए, लेकिन सबका अपना अपना आप पर आरोप लगता है बीएसपी पर, हम नहीं कह रहे हैं, हाँ। आरोप ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, नहीं, कभी नहीं मिली हुई है। और बीजेपी को जिताने के लिए बहन जी कहती हैं कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। देखिए, हम बहन जी अगर समझौता करती है, बिहार में भी बहन जी ने इस बात को आजमा लिए, उत्तर प्रदेश में भी आजमा लिए। बहन जी का जो वोट है, बहुजन समाज पार्टी का वोट है, दूसरे पार्टी दल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे पास नहीं आता है। वो देना नहीं चाहता है हमको, वो दलितों का वोट, मजलूमों का वोट, ऐसे 10 गो सांसद हो गया। जिस पार्टी का 0 सांसद हुआ करता था 2014 में, 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने पर उस बीएसपी के 10 सांसद हुए, और ये कह रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी का वोट नहीं मिला, हमारी 0 से। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी से अलग होके अकेले बसपा चुनाव लड़ी, फिर 0 पे चल गए आप, फिर कैसे कहते हैं आपकी हमको वोट? हाँ, उस समय का कुछ माहौल रहा है, कुछ माहौल नहीं रहा, कुछ माहौल रहा, जिसके कारण हमने 10 पर आ गए और अखिलेश जी जो है 0 पर आ गए। जहाँ जहाँ हम 0 पर नहीं आए थे, उनके 5 सांसद थे। तो ऐसा है पत्रकार महोदय कि जहाँ हमारे सांसद जीते थे, वहाँ हमारी संख्या बहुत ज्यादा थी, दलितों की संख्या। दोबारा क्यों नहीं जीते? आपको लाभ हुआ था सपस गठ? दोबारा कुछ माहौल देश में चौधरी जी सुनिए, जिसके कारण हम नहीं जीत पाए। आपकी बिरादरी के सांसद हैं अयोध्या से अवधेश प्रसाद चौधरी जी, और जनरल सीट पर चुनाव जिताए हैं अखिलेश यादव। उनको रिजर्व सीट की जगह, माने दलितों को तो रिजर्व सीट पे चुनाव लड़ाया जाता है। अवधेश प्रसाद दलित हैं, फिर भी उनको अयोध्या के जनरल सीट पे चुनाव लड़ा के जिताए हैं अखिलेश यादव, आपकी बिरादरी के अवधेश। देखिए, ऐसा है पत्रकार महोदय की जिस रास्ते से अयोध्या जाने के लिए जो रास्ता बना था, दोनों तरफ बैकवर्ड और दलितों का मकान था और फॉरवर्डों का भी था। उनका सारे बिल्डिंगों को उन्होंने तोड़ दिया, एक साथ जो है 1400-1500 बुलडोजर चलाकर मकाने को तोड़िए, वो बेघर हो गया। वो बहुत बड़ा मायने रख गया अयोध्या में नहीं। और वो सारा एक तरफा वोट जो है, पासी समाज के जो लड़ रहे थे हमारे विधायक अवधेश प्रसाद जी, सांसद जी, उनको जो है वोट डाल दिया। हाँ, थे तो विधायक, उस समय तो विधायक ही थे, तो वो जीत गए। तो इस वजह से उन्होंने जीत गया वहाँ पर, एक माहौल बना। इस बार बहन जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, श्योर एंड सर्टेन। उत्तर प्रदेश में बहन जी फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। ये कह रहे हैं सरोज चौधरी जी नवादा के नेता हैं बसपा के, और कई साल जिला के अध्यक्ष रहे, अभी दरभंगा जोन नंबर 4 के प्रभारी हैं। आपकी क्या राय है, क्या बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। धन्यवाद।